दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद हर नए ट्रेडर के दिमाग में आती है। क्या सिर्फ 10,000 रुपए से ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सकती है? अक्सर हमें यही लगता है ना कि ट्रेडिंग का मतलब है लाखों का कैपिटल होना। पर आज जिस सोर्स मटेरियल को हम यहां ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो एक कमाल का लो कैपिटल निफ्टी ऑप्शंस ब्लूप्रिंट ऑफर करता है। ये स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस एक्सप्लेनर में डीप डाइव करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बड़ा सिंपल और लॉजिकल है। हम द 10,000 माइंडसेट से शुरू करेंगे, फिर द ईएमए स्ट्रैटेजी सेटअप और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को समझेंगे। उसके बाद एक रियल ट्रेड प्रॉफिट एग्जाम्पल देखेंगे और आखिर में एक 30 दिन के लर्निंग प्लान को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द 10,000 माइंडसेट और रियलिस्टिक ट्रेडिंग गोल्स सेट करने की। स्क्रीन पर चलते हुए ग्रीन नंबर्स और चार्ट्स देखने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या है? एक ट्रेडर का दिमाग। 10,000 से शुरुआत करते वक्त आपका प्राइमरी गोल पैसा डबल करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल होना चाहिए कैपिटल को बचाना, कंसिस्टेंट छोटे प्रॉफिट्स बनाना और मार्केट से रोज थोड़ा थोड़ा सीखना। अब देखिए 5,000 रुपए। नए ट्रेडर्स अक्सर मार्केट में आते हैं ये सोचकर कि 10,000 लगाऊंगा और रोज 5,000 कमाऊंगा। लेकिन हमारा सोर्स मटेरियल इस गेट रिच क्विक वाले मिथ को पूरी तरह से बस्ट कर देता है। प्रैक्टिकली सोचिए, 10,000 के अकाउंट पर डेली 5,000 का टारगेट बनाना बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। और सच बताऊं, यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अकाउंट्स ब्लो होने का सबसे बड़ा रीजन होती है। तो फिर रियलिस्टिक नंबर आखिर है क्या? ये नंबर है 300 से 1,000 रुपए के बीच। शुरुआत में डेली टारगेट इसी रेंज में होना बेहतर है। देखने में ये छोटे प्रॉफिट जरूर लगते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली अचीवेबल हैं। और यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है दोस्तों कि कंसिस्टेंट छोटे प्रॉफिट्स ही मार्केट में लंबा गेम खेलने की ताकत देते हैं। एक ही दिन में अमीर बनने की कोशिश से सिर्फ नुकसान ही होता है। अब जब हमारा माइंडसेट ठीक जगह पर है, तो हम आगे बढ़ते हैं द ईएमए स्ट्रैटेजी सेटअप की तरफ। इस ब्लूप्रिंट की सबसे आउटस्टैंडिंग बात यह है कि इसमें 1 ट्रेड पर डे यानी दिन में सिर्फ एक ट्रेड का स्ट्रिक्ट रूल है। आइए देखते हैं ये कोर मैकेनिक्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सही मार्केट या इंस्ट्रूमेंट चुनना। निफ्टी 50 ऑप्शंस वर्सेस बैंक निफ्टी ऑप्शंस। हमारा सोर्स मटेरियल यहां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 ऑप्शंस पर रखना है। बैंक निफ्टी को कंप्लीटली अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। एक छोटे 10,000 के अकाउंट के लिए उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करना एक एक्सट्रीम रिस्क है, इसलिए नो बैंक निफ्टी। अब इंडिकेटर सेटअप पर नजर डालते हैं। ये सेटअप जेन्युइनली बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। चार्ट पर बस 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं, 9 ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 ईएमए। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट चार्ट का। और चौथा पॉइंट तो लिटरली एक गेम चेंजर है, ट्रेड विंडो। ट्रेडिंग सिर्फ सुबह 9:25 से 11 बजे के बीच ही करनी है। इस वक्त मार्केट में एक अच्छा क्लीन मोमेंटम होता है। इस विंडो के बाद एब्सोल्युटली नो ट्रेडिंग। तो आखिर एंट्री कब और कैसे लेनी है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन यानी सीई बाय करने के रूल्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्टेप 1, वेट कीजिए जब तक 9 ईएमए की लाइन 20 ईएमए की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ना करे। स्टेप 2, इंश्योर कीजिए कि जिस कैंडल पर यह क्रॉसओवर हो रहा है वो एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, बस तभी बाय सीई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। मैकेनिक्स बिल्कुल क्लियर और रूल बेस्ड हैं। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट ऑप्शन यानी पीई के लिए सिनारियो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। स्टेप 1, इस बार वेट करना है कि 9 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे। स्टेप 2, ब्रेकआउट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस मिलती हैं तभी बाय पीई ऑर्डर लगाना है। ये ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, स्ट्रैटेजी एक ही तरह से फॉलो करनी है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। देखिए, स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट के बिना सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आइए देखते हैं इन 10,000 रुपयों को एक्चुअली सेफ कैसे रखना है। रूल नंबर 1, कैपिटल डिवीजन मैंडेटरी है। टोटल 10,000 के कैपिटल को 2 हिस्सों में बांटना है। 70% यानी 7,000 रुपए बनेगा एक्टिव ट्रेडिंग कैपिटल, जिससे एक्चुअली ट्रेड्स ली जाएंगी। बाकी बचा 30% यानी 3,000 रुपए आपका इमरजेंसी रिजर्व है। इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। ये डिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई एक बुरा दिन आए तो वो पूरे अकाउंट को मार्केट से वाइप आउट ना कर दे।
कैपिटल डिवाइड करने के बाद आता है अपने लॉस को लिमिट करना। पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस 300 से 500 रुपए के बीच ही रहना चाहिए और एक डेली स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए 1000 रुपए। यहां पर सबसे स्ट्रिक्ट रूल सुन लीजिए। अगर किसी दिन 1000 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुरंत ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए। उस दिन का खेल वहीं खत्म, स्क्रीन बंद और आगे का काम शुरू। अब सवाल आता है कि प्रॉफिट टारगेट्स क्या सेट करें। इनको 3 टियर्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉल टारगेट यानी 300 से 500 रुपए। गुड डे तब मानेंगे जब 700 से 1000 रुपए बन जाए और एक एक्सेलेंट डे पर 1500 या उससे ज्यादा बन सकता है। सोर्स मटेरियल यहां इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि कंसिस्टेंसी बड़े प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। छोटा प्रॉफिट चलेगा पर वो कंसिस्टेंटली आना चाहिए। अब देखते हैं अ रियल ट्रेड प्रॉफिट एग्जाम्पल। रूल्स तो समझ आ गए, पर क्या ग्राउंड रियलिटी में इतने छोटे कैपिटल से ये सब अचीव हो सकता है? चलिए इसे एक लाइव मार्केट मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए मार्केट में हम एक निफ्टी कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, जिसका प्रीमियम करंटली 100 रुपए चल रहा है। निफ्टी का स्टैंडर्ड लॉट साइज 75 क्वांटिटीज का होता है, राइट? तो अगर एक लॉट बाई करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि रफली 7500 रुपए। ध्यान दीजिए, ये हमारे 7000 रुपए के एलोकेटेड ट्रेडिंग बजट के एकदम आसपास फिट बैठता है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर ईएमए स्ट्रैटेजी सही से प्ले आउट करती है और प्रीमियम 100 रुपए से बढ़कर सिर्फ 110 तक जाता है, यानी सिर्फ 10 पॉइंट का मूवमेंट, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 750 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 750 रुपए। सिर्फ 10 पॉइंट के मूवमेंट ने 750 का प्रॉफिट दे दिया, जो कि हमारे गुड डे टारगेट रेंज में परफेक्टली लैंड करता है। ये सिंपल मैथ यही प्रूफ करता है कि ये छोटे टारगेट्स एब्सोल्युटली अचीवेबल हैं। और आखिर में आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, द 30 डे लर्निंग प्लान। स्ट्रैटेजी समझना एक चीज है, पर उसको मास्टर करना बिल्कुल अलग बात है। इस ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से में एक एक्शनेबल टाइमलाइन और कुछ बिहेवियरल रूल्स दिए गए हैं, जो लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए बेहद जरूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं जिन्हें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। पहला, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी लॉस रिकवर करने के गुस्से में अंधाधुंध ट्रेड करना, ये बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, कोई भी टिप्स ग्रुप फॉलो नहीं करना। वो जो श्योर शॉट टेलीग्राम कॉल्स आते हैं ना, वो बहुत बड़ा ट्रैप है और वही नए अकाउंट्स बर्बाद करते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, नो ओवर ट्रेडिंग। दिन का सिर्फ एक ट्रेड, दैट्स इट। बुरी आदतों को हटाने के बाद कुछ अच्छी और सॉलिड हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। सिस्टम में हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा, सिर्फ वन स्ट्रैटेजी पर टिके रहना है। रोज नई स्ट्रैटेजी ट्राई करना एक बहुत बड़ी गलती है। और तीसरा, एक डेली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। अपनी जीत और हार को ठीक से लिखना और एनालाइज करना ही एक प्रॉपर ट्रेडर की पहचान है। तो ये रहा एक क्रोनोलॉजिकली स्ट्रक्चर्ड 30 डेज लर्निंग प्लान। वीक 1 में फोकस होना चाहिए बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन समझने पर। वीक 2 में सिर्फ ईएमए स्ट्रैटेजी को चार्ट्स पर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है। वीक 3 आने पर वर्चुअल मनी के साथ पेपर ट्रेडिंग शुरू करनी है। और फाइनली, जब इन सब में कॉन्फिडेंस आ जाए, तब वीक 4 में बहुत छोटे रियल कैपिटल के साथ लाइव मार्केट में आना है। एकदम से पैसे रिस्क नहीं करने हैं। इस पूरी 1 महीने की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए सोर्स मटेरियल इन 3 एसेंशियल ऐप्स को जरूर रेकमेंड करता है। एजुकेशन और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ज़ीरोधा वर्सिटी, चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू और ऑप्शंस के डेटा को इन डेप्थ समझने के लिए सेंसिबल। ये तीनों ऐप्स मिलकर एक जबरदस्त टेक्निकल फाउंडेशन बनाती है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस से एक बात तो साफ है, 10,000 के कैपिटल से रियलिस्टिक ट्रेडिंग पूरी तरह पॉसिबल है। बस शर्त यह है कि सेटअप और रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हों। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है कि बिना रूल्स तोड़े इन 30 दिनों तक इस प्रोसेस को लगातार फॉलो किया जा सके? क्योंकि ट्रेडिंग में असली टेस्ट स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और पेशेंस का होता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।